नए शब्द: लांघना, पार करना। असर, परिणाम। बकवास, व्यर्थ की बातें। निदान, समाधान। माहौल, वातावरण। हल, निराकरण। बांटना, अंदाज लगाना। हौसला, हिम्मत। राशि, धन। प्रचुर, अधिक। कहावत: जहाँ चाहा वहाँ रहा। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। बताओ तो सही, स्वयं किए हुए कार्य: घर, परिवेश, विद्यालय, त्योहार। स्वयं किए हुए कार्य: घर। मैं घर में अपने कमरे की साफ सफाई स्वयं करती हूँ और अपने सारे कपड़ों को अच्छे से सहेज कर अलमारी में रखती हूँ। परिवेश: मैं अपने परिवेश के पेड़ पौधों में पानी डालती हूँ। विद्यालय: मैं हर दिन विद्यालय के शामपट को साफ करती हूँ और ऊपर एक कोने में सुविचार लिखती हूँ। त्योहार: मैं त्योहार पर अपने पड़ोसियों के घर मिठाई बांटने एवं बधाइयाँ देने जाती हूँ। विचार मंथन: श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान विषय पर अपने विचार लिखिए। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास और विज्ञान शब्द का अर्थ है संशोधन के माध्यम से सिद्ध की हुई बात। श्रद्धा अधिक होने से अंधश्रद्धा निर्माण होती है। किसी कार्य के प्रति श्रद्धा विश्वास ही मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने कार्य में गहन विश्वास होना चाहिए। विज्ञान वही विश्वास हमें दिलाता है। विज्ञान कहीं अंधश्रद्धा को अपनी विज्ञान की कसौटी पर कसकर उन्हें झूठ साबित करता है। विज्ञानी है जिसने मनुष्य को अंधविश्वास से दूर करके उसमें आत्मविश्वास पैदा किया है। श्रद्धा विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही और अधिक पक्की व दृढ़ बन जाती है। श्रद्धा मनुष्य में विश्वास उत्पन्न करती है तथा विज्ञान उसे जीवन की आधुनिक राह दिखाता है। श्रद्धा और विज्ञान ही मानव को जीवन की सही राह दिखाते हैं। वे जीवन के दो महान पक्ष हैं। इन दो पक्षों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सुंदर, समर्थ व सशक्त बना सकता है। खोजबीन: भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। विभाग, पद, वेशभूषा, कार्य। विभाग: भारतीय थल सेना। पद: थल सेनाध्यक्ष। पोशाक: हरे रंग की वर्दी। कार्य: भारतीय थल सेना का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। विभाग: भारतीय जल सेना। पद: जल सेनाध्यक्ष। पोशाक: सफ़ेद रंग की वर्दी। कार्य: भारतीय जल सेना का कार्य समुद्री रास्ते से आने वाले आतंकवादियों को पकड़ना, चक्रवाती तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय तलाश और बचाव अभियानों में जान माल की रक्षा करना, डूबे हुए जहाज़ों की तलाश करना एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना है। विभाग: भारतीय वायु सेना। पद: वायु सेनाध्यक्ष। पोशाक: हल्के नीले रंग की वर्दी। कार्य: वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण कार्य वायुसेना देश के लिए करती है। अध्ययन कौशल: संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। रोग: तपेदिक टीबी। टीका: BCG। रोग: डिप्थीरिया। टीका: DPT। रोग: खसरा। टीका: MMR। रोग: रोटावायरस।
टीका रोटावायरस टीका। रोग टाइफाइड मोतीजरा टीका टाइफाइड टीका। रोग रुबेला टीका MMR। रोग हेपेटाइटिस ए टीका हेपेटाइटिस ए टीका। रोग टेटनस टीका टेटनस टॉक्साइड। किसने किससे कहा है? आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है। आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह अत्यंत सटीक एवं योग्य है। गांव में बरसात के मौसम में आने वाली उस नाले रूपी मुसीबत की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था, किंतु शिक्षा की हाथ से अभिभूत होकर उन बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। उन सभी बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि और लगन थी। इसी रुचि ने उनके हौसले को बढ़ाया। ज्ञान की छाह ने उन्हें नाले पर पुल बनाने की प्रेरणा दी और उनकी पाठशाला की राह उन्हें मिल गई। अगर मनुष्य में हौसला हो तो वह किसी भी वस्तु की चाहत में अपनी राह ढूंढ ही निकालता है। आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। कई साल पहले मैं अपने परिवार के साथ मुंबई दर्शन करने गया था। हम विरार से चर्चगेट का सफ़र लोकल ट्रेन से तय करने वाले था। सफ़र के दौरान ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। हम जैसे तैसे ट्रेन में चढ़े। अगले 2 स्टेशन के बाद ही भीड़ और अधिक बढ़ गई। ट्रेन में खड़े होने की भी जगह न थी। कई लोग दरवाजे पर भी लटक रहे थे। उसमें से एक आदमी खिड़की के पास लटका हुआ बाहर की ओर झूल रहा था। लोकल ट्रेन सामने की ओर से जा रही थी। ट्रेन में शोर और कोलाहल था। कई लोग उस आदमी को ऊपर की ओर खींचना चाहते थे कि एकाएक सभी लोग शांत हुए और एक जोर की आवाज़ हुई। खिड़की से लटके हुए आदमी के हाथ की पकड़ ढीली पड़ने से वह नीचे गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत ही ट्रेन की चेन खींची गई। ट्रेन रुक गई, किंतु उस वक्त सब कुछ व्यर्थ था। उस व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक व शौक भरी घटना है। इस घटना की दुखद छाप आज भी मेरे मानस पटल पर स्थित है। इस कहानी का सारांश देखो। येसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले की एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। हिमालय देश का गौरव है। उद्देश्य हिमालय, विधेय देश का गौरव है। महासागर अपने देश के चरण पुकारता है। उद्देश्य महासागर, विधेय अपने देश के चरण पुकारता है। निखिल कश्मीर घूमने गया था। उद्देश्य निखिल, विधेय कश्मीर घूमने गया था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। उद्देश्य मुंबई, विधेय देश की आर्थिक राजधानी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। उद्देश्य परिश्रम, विधेय
सफलता की कुंजी है। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। सही। आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था। गलत। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। सही। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। सही। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसम्बा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए।